चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे अबाउट ऑटोकैड। ऑटोकैड का बेसिक्स कहाँ से आया, क्या इसके काम है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। लास्ट वाला है, ये चीजें हम लोगों को आज देखना है और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि करके ऑटोकैड के बारे में शुरू आ गई है। और हो सकता है सबने पहले चलाया होगा ऑटोकैड, तो एक दो दिन आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल है। बट उसके बाद जब आपको लेवल आने लगेगा तो आपको समझ आएगा यार ये तो बहुत कुछ है इसमें जो हमें पता नहीं था। ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट ऑटोकैड देखेंगे। ठीक है, इस चीज को स्टार्ट टू एंड। पहले एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या इसकी जरूरत है, और उसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट चलेंगे और वर्क भी करेंगे। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोकैड, सो जस्ट फोकस। और एक तरीके से बोल सकते हो तो आपकी जर्नी का पहला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। ओके। बट अभी हम 2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि हमने जैसा कमिटमेंट किया है 6:30, मतलब 6:30। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं लेट आया, मेरे छूट गया। ठीक है। और आज से गई हम लोग को टास्क मिलेगा। वो टास्क आपको करते जाना है और उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालते जाना है। जैसे कि आज आपको कुछ ड्राइंग दूंगा बनाने के लिए, बनाना है, फोटो खींचना है, ग्रुप में अपलोड कर देना है। ठीक है, ग्रुप में डाल देना है, बस इतना सा काम केवल करना है आज से आपको। उससे क्या रहेगा, दैट इज द प्रूफ कि आपने क्लास में जो टास्क दिया गया उसको कर लिया। ठीक है जी। गुड इवनिंग मोहित। और कोशिश करिएगा 6:30, मतलब 6:30 पर आप प्रेजेंट रहें। उसके बाद आएंगे तो नुकसान आपका हो सकता है ना, छूट जाएगा कुछ तो। पहले थोड़ा सा ऑटोकैड की हिस्ट्री जानेंगे। भरत, मैं आपका कैमरा बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि या तो कैमरा सब ऑन करे, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इधर से फोकस करेंगे। ठीक है। तो इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है, इसके कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या फुल फॉर्म होता है गाइस? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बात करें ऑटोकैड का तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग जस्ट ऑटोकैड की स्क्रीन के बारे में समझने वाले हैं। इनके कुछ बेसिक कमांड्स जो आपने यूज किए हुए होंगे, कुछ लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं, उनको हम जस्ट रिकॉल कराएंगे। पहले क्या सीखेंगे वो देखेंगे, मतलब एक तरीके से जितना कुछ आजकल ऑटोकैड तक में आपने सुना होगा उसका एक ओवरव्यू देंगे हम लोग। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से। तो फर्स्ट, तो ओवरव्यू में कहीं जैसे कि अभी मान लीजिए आपने ऑटोकैड तो सुना है, बट कोई पूछे कि व्हाट इज ऑटोकैड। कोई लोग सोचते हैं यार क्या बताऊं ऑटोकैड क्या होता है। जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं यार सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या बताऊं। ठीक है। तो इसी तरीके से व्हाट इज ऑटोकैड तो आपको बताना है। ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर डिजाइन एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क. It is widely used by professionals such as architects, engineers, and drafters and designers to create the precise 2D and 3D drawings and models. काम क्या करता है गाइस? ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क। ठीक है, माइक ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, किसी डिस्टर्ब नहीं होगा। इट इज वाइडली यूज फॉर द प्रोफेशनल सच एज आर्किटेक्ट। जितने भी आर्किटेक्ट है बिना ऑटोकैड को का काम नहीं हो सकता। जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी ड्राफ्टर हैं, जितने भी डिजाइनर है, मीन्स विदाउट ऑटोकैड अगर आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो एक गुनाह कर रहे हो इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट। ठीक है। अब बोलो सर इसका फीचर क्या होता है, ऑटोकैड के फीचर्स। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, परसों, कि व्यायाम के फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, वैसे ही ऑटोकैड के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो ऑटोकैड का पहला फीचर है गाइस 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। क्या फीचर है गाइस? 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। ठीक है, मतलब आप इसमें ड्राफ्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी बना सकते हो, और एनोटेशन मतलब उसमें डायमेंशनिंग, टेक्सटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। To create the detailed drawings with dimensions, text, annotations, tools like line, shape, hatches, polyline, ये सब आप खींच सकते हो उसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा guys, इसमें 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मतलब टूल्स फॉर क्रिएटिंग 3D मॉडल्स यूजिंग सॉलिड्स, सरफेस एंड meshes, सपोर्ट रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सको, इसके लिए आप चाहो तो ऑटोकैड में ही 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो। इसका दूसरा फीचर है, पहला फीचर क्या है? 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। दूसरा फीचर है 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। तीसरा है कस्टमाइजेशन।
ठीक है गाइस, ये बहुत बहुत बेहतरीन चीज है। इसमें आप ऑटो लिप्स करके प्रोग्राम होती है, VBA, पाइथन, इनके थ्रू आप अपने ऑटोकैड को ऑटोमेट कर सकते हो। यानी से आपने डी लिखा तो ऑटोमेटिक डोर आ जाए, डब्ल्यू लिखा ऑटोमेटिक विंडो आ जाए। इस तरीके की शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हो ऑटोकैड में, ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है इसका। इसके अलावा इस फाइल कंपेटिबिलिटी, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसकी फाइल को आप चाहे .dlog में सेव कर दीजिए, चाहे .txf में, चाहे .pdf में। यानी इसे कहीं भी ले जाइए, स्ट्रक्चर के कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे स्टैट प्रो, ई टैब, सेफ में लेके जाइए, चाहे आप व्यायाम के कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो स्केच, चाहे वो रेविट हो, चाहे स्केचअप हो, चाहे टिकला हो, ये हर जगह के लिए कंपैटिबल रहता है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक बेहतरीन फीचर्स है। तो हमने क्या देखा गया, इस 2D ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन का काम कर लेता है, 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन का काम कर लेता है, कस्टमाइजेशन हो सकता है इसके अंदर, फाइल कंपेटिबिलिटी है इसके अंदर, देखिए कितने फीचर्स हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसके अंदर एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। अगर आपने 20 फीट लिखा हुआ है तो गलती से भी ये 30 फीट नहीं होगा, 20 फीट लिखा मतलब 20 फीट ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि इसका फीचर है। और उसके अलावा नो डाउट ये इसमें अंदर कोलेब्रेशंस की भी कंपेटिबिलिटी है। थोड़ा इसको नीचे कर दिया जाए PPT को, नहीं जाए। ठीक है। तो इसके अंदर गैस क्या बोलते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप प्रेसिजन एंड स्केबिलिटी, मतलब इसको स्केल किया जा सकता है। उसके अलावा गैस इसमें कोलेबरेट भी कर सकते हो, यानी सपोर्ट द क्लाउड स्टोरेज फाइल फॉर कंपेटिबिलिटी, मतलब आप अपने घर से एक फाइल पर काम कर रहे हो, उसी फाइल पर मैं भी कर रहा हूँ, या फिर मैंने काम करके अपलोड किया, आपको क्लाउड पे दिखने लगेगा। ये फीचर भी गाइस ऑटोकैड के अंदर है। तो ऑटोकैड के फीचर्स की बात करें तो 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, एकदम रट लीजिएगा, customization, file compatibility, and precision and scalability and collaboration tool। तो एक फीचर्स नहीं भूलेंगे आप। AutoCAD क्या होता है गाइस? AutoCAD is the computer aided design software developed by Autodesk. It is widely used by the professionals such as architects, civil engineers, drafters, designers, create 2D, 3D precision drawings। अब बात करते हैं गाइस ऑटोकैड का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कौन कौन यूज करता है। जैसे मैं बोलूँ कि मोबाइल फोन कौन कौन यूज करता है, तो आप बताओगे सर बच्चे यूज करते हैं, यंग लोग यूज करते हैं, बूढ़े लोग यूज करते हैं, लेडीज यूज करते हैं, जितने लोग आप बताते हो ना, ऐसे ही ऑटोकैड कौन कौन यूज करता है। तो ऑटोकैड यूज करते हैं आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स में क्या करते हैं गाइस, इसमें बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं, तो आपको एज एन आर्किटेक्ट बिल्डिंग का लेआउट बनाना आना चाहिए। ब्लूप्रिंट ड्राइंग बनाते हैं, फ्लोर प्लान बना सकते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज ब्लूप्रिंट ड्राइंग्स, हैंडरिच करना है, बट ऐसे नहीं बताना है। जिस हैंडरिच करने का ऑप्शन यहाँ पर रिएक्ट करके ऑप्शन है, उसमें जैसे ऐसे हैंडरिच कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा किसको आता है। हैंड ब्लू प्रिंट ड्राइंग क्या होता है, कौन बता सकता है, हैंडरिच कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं, कौन, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब यूज करते हैं। किस लिए? डिजाइनिंग करने के लिए, मैकेनिकल पार्ट्स का स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टमैटिक्स बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन वाले यूज करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो लोग प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का सारा काम ऑटोकैड यूज करते हैं। तो आपको अगर जॉब के लिए अप्रोच करना है, किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाइए, किसी भी इंजीनियर के पास जाइए, किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाइए, मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग क्या मशीन्स की डिजाइन बनवाते हैं, इक्विपमेंट्स बनवाते हैं, टूल्स बनवाते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स के पास जाइए, सारे इंटीरियर डिजाइनर को लेआउट लगता है, स्पेस प्लानिंग फॉर इंटीरियर्स लगता है। अर्बन प्लानिंग वाले को मैप बनाने के लिए लगता है, लेआउट ऑफ द सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाए अगर, तो ऑटोकैड एक सबसे इजी सॉफ्टवेयर है। और इसे जिसने सीख लिया उसकी एक जॉब तो पक्की है। नो डाउट उसकी सैलरी कम हो सकती है, बट जॉब फिक्स है। अरे आर्किटेक्ट रखेगा वो नहीं रखेगा, इंजीनियर रखेगा वो नहीं रखेगा, कंस्ट्रक्शन वाला रखेगा, मैन्युफैक्चर रखेगा, इंटीरियर वाला रखेगा, कोई ना कोई तो रखने ही वाला है। तो जॉब की कमी ही नहीं है अगर आपको ऑटोकैड आता है। नो डाउट आगे एक सॉफ्टवेयर आने से आपका और ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऑटोकैड इज नोन फॉर इट्स वर्सेबिलिटीज, ठीक है, सारा काम हो सकता है। इट्स कंसीडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर द टेक्निकल ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। किसी ने बताया नहीं यार हैंडल करके कि ब्लूप्रिंट ड्राइंग क्या होती है, किसी को नहीं पता है? ठीक है, अभिषेक पाठक, ब्लूप्रिंट ड्राइंग क्या होती है? नो आइडिया।
यहाँ पर गाइस हैंडरिच का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जाके आप हैंडरिच कर सकते हो। भारत आप बताइए, जिसको पता हो बताइए। हाँ जी अभिषेक बताइए। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन है। ठीक है। चलिए, मोहित ने कमेंट किया है, सर ब्लूप्रिंट ड्राइंग डिटेल प्लान को बताता है, और लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए कब इंटरेक्ट करेंगे ना तो मजा आएगा। कि क्या बोलते हैं, आप गलत बता रहे हो तो मैं सही करूंगा ना उसको। ठीक है मोहित, वैसे गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे हैं। और लोग भी और ट्राई कर सकते हैं इन डेप्थ। ठीक है, भारत बताना चाह रही है, इस भारत बताइए एड्रेस क्या आपने। हाँ सर, उसमें जैसे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब लोग मैच करके। ठीक है। ठीक है। ओके, हैंड रेज ऑफ कर दीजिएगा। हैंड रेज जैसे हो गया तो ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर ऑन करके हमें दिखे कि हाँ आपने हैंड रेज किया। सही बता रहे हैं, डिटेल ड्राइंग्स विद द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, वेरी गुड, आप भी सही बोल रहे हैं। भरत आप उस पे हैंड रेज को ऑफ कर दीजिएगा उसी पे क्लिक करके, जिससे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मुझे फिर दिख जाएगा कि हाँ आपने किया है। चलिए थोड़ा सा ऑटो कैड की हिस्ट्री जान लिया जाएगा इस। ऑटो कैड, ऑटो तो कंपनी का लोगो है, ठीक है, ऑटोडेस्क सुना ही होगा आप लोगों ने। कैड क्या है गाइस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। AutoCAD is the 2D and 3D modeling software. AutoCAD क्या करता है गाइस, 2D ड्राइंग बनाता है एंड 3D मॉडलिंग करता है, ये इसका मेन काम है। इट इज डेवलप बाय जॉन वॉकर। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है गाइस AutoCAD को, जॉन वॉकर के द्वारा अपडेट किया गया है। जॉन वॉकर कौन थे, जो AutoCAD ऑटोडेस्क के फाउंडर थे, और उन्होंने सबसे पहले AutoCAD को फाउंड किया था, जॉन वॉकर। इसके अलावा गए इस ऑटो डेस्क इज द यूएसए बेस्ड कंपनी। ऑटोडेस्क क्या है, जिसने बनाया है इस कंपनी इस सॉफ्टवेयर को, वो यूएसए की कंपनी, एक जगह है वहां पर। ठीक है। इट इज वाइडली यूज फॉर द इंडस्ट्री फॉर 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग ऑटोकैड की इतनी बेहतरीन नहीं होती है जितना 2D मॉडलिंग होती है, इसलिए 2D ड्राइंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये यूएसए कैलिफोर्निया की कंपनी है। जॉन वॉकर इसके फाउंडर हैं। और कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद कर लीजिए, पूछूंगा मैं आपसे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज मेड या फिर फर्स्टली लॉन्च बाय ऑटोडेस्क इन 1982। कब लॉन्च किया गया इस 1982। ठीक है। एंड इट केम टू इंडिया इन 1988। इंडिया में पहला वर्जन जो आया वो 1988 में आया। जब ये नया लॉन्च हुआ था गाइस, उस समय इसका नाम, जैसे इसे हम लोग ऑटोकैड 21 20 24 ऐसे डाउनलोड कर रहे हैं ना, when it was the first one, the name was R1, R2, R3, R4, R5, R6, so on. ठीक है। From Sun 2000, its name is Sun 2000, AutoCAD 2000, AutoCAD 2001, 2002, 2003, so on. ठीक है। हर साल के मार्च मंथ में इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 25 लिखा है, 25 नहीं, 25 में 26 वर्जन लॉन्च हो जाता है, 26 में 27 वर्जन लॉन्च हो जाएगा। हर साल की मार्च मंथ में इसका एक एक वर्जन लॉन्च होता रहता है। तो इन विच ईयर AutoCAD इज लॉन्च इन इंडिया, 1982, सॉरी 88, एंड इन यूएसए 1988। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। इन इंडिया इट्स लॉन्च इन 1988 एंड इन यूएसए इट्स लॉन्च इन 1982। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फाउंडर वाज जॉन वॉकर एंड in 1982 it launched in USA, California, 1988 in India. The first version was R1, R2, R3. Now, right now the version is 2000, 2001, 2016. Applications, everyone remember architects, engineers, construction, manufacturer, interior and urban plannings, and features as you know. These are the features, इसको याद रखना है, अपकमिंग मॉक में सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। AutoCAD is the one of the leading and best known computer aided designs software being used by worldwide. ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। आप मान लीजिए कल को यूएसए गए, ठीक है, और आप जॉब की सर्च में हो कि आपको जॉब का कुछ ऑप्शन मिल जाए, तो ऑटोकैड वहां भी होगा। आप दुबई गए, ऑटोकैड वहां भी होगा। मीन्स द पर्सन हुज नो AutoCAD कैन डू द जॉब एनीवेयर। ठीक है। इट इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेयर ड्राफ्टिंग, modeling and designing and core function. AutoCAD is a widely recommended solution available to the drafter as it makes the drawings and drafting very easy and handy work. बहुत आसान कर देता है काम को ये AutoCAD। ठीक है। कैसे जो AutoCAD की स्क्रीन होती है, दिस स्क्रीन लुक लाइक दिस, मे बी
some of you is already see that screen. ठीक है, तो this area is called drawing area. Then this one is name is जो A लिखा हुआ है, that is called application menu bar. This palette where all the move command, rotate command, trim, all the things are there, that name is ribbon palette. What is it? Ribbon palette. Line, polyline, circle. तो पैलेट मीन्स बॉक्स, तो रिबन बॉक्स बोल सकते हो, बट द नेम इज रिबन पैलेट. ओके, एंड दिस इज द क्रॉस हेयर. क्रॉस हेयर में जो प्लस सिंबल इज है ना, दैट इज द क्रॉस हेयर. एंड दिस इज अ यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, एंड दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट टैब. यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट दे सकते हो. आप में से कई लोगों ने ऑटोकैड सीखा होगा कभी न कभी, जैसा आपने कमेंट किया हुआ है. ऑटोकैड में कमांड कितने टाइप से दे सकते हैं, कमेंट करके बताना. जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं, एक होता है शॉर्टकट की डाल के कमांड डाल सकते हैं. तो ऐसे टोटल कितने टाइप से हम कमांड दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिए. आई वांट फ्रॉम एवरीवन जिन्होंने पहले कभी भी ऑटोकैड सीखा है. ठीक है, जिन्होंने कभी नहीं सीखा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कितना सीखा है आप लोगों ने. ठीक है, और ये लेआउट टैब होता है आपके सामने, स्टेटस बार आपके सामने है. ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये फाइल टैब है. ठीक है, ये एप्लीकेशन मेनू बार है. फुल स्क्रीन इज लुक लाइक दिस. ठीक है, इन रिसेंट वर्जन्स द स्क्रीन इज लुक लाइक दिस. इसमें कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द मॉडिफाइड टैब कमांड, तो आपको बोलना है मिरर, फिलेट, ट्रिम, इरेज. ये सब मॉडिफाइड टैब कमांड है. व्हाट आर द ड्रॉ टूलबार कमांड? लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल. इस टैब में जितनी है ये सब ड्रॉ टूलबार है. ये मॉडिफाइड टैब है, ये एनोटेटर है, और ये लेयर टैब है, ये ब्लॉक टैब है, ये प्रॉपर्टी बॉक्स है. और ये जो बड़ा सा देख रहे हो इसे बोलते हैं क्रॉस हेयर. क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर. और ये सब है हमारी टॉगल बटन्स. ठीक है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन देख ही रहे हैं आप, इसे बोलते हैं व्यू टैब्स. ठीक है, व्यू टैब इसको बोलते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने आंसर किया और गलत आंसर किया है. बाकी लोगों को नहीं पता है कितने तरह से आंसर कमांड डाल सकते हैं. भारत ने 2 बोला है, एंड अब्दुल ने 3 बोला है, किरण ने 4 बोला हुआ है, तरुण ने 3 बोला हुआ है. बाकी लोग क्या, आपने ऑटोकैड सीखा नहीं? कल तो बता रहे थे मैंने बहुत सीखा हुआ है. सूरज आपका भी कमेंट नहीं आया, रोहित आपका भी कमेंट नहीं आया, संदीप ठीक है आपका भी कमेंट नहीं आया. एटलीस्ट गलत कमेंट तो आना चाहिए. कमेंट का मतलब हम जाग रहे हैं. ठीक है, ठीक है, एट टाइम ओनली वन कमांड. ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर गाइस जो कमांड को हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम 5 मेथड्स वी कैन प्रोवाइड. अब लोग सर 5 मेथड पहले मैंने नहीं सीखा था. यस, नियरली एवरी एक्शन यू परफॉर्म इन ऑटोकैड इज बेस्ड ऑन कमांड्स. जो नए लोग मैं बता दूं, ऑटोकैड में जो भी काम करते हैं उसको बोला जाता है कमांड. ठीक है, तो इसमें 5 मेथड हैं जिससे आप कमांड डाल सकते हो. एक होता है ऑटोकैड मेनू बार्स में जाके वहां से कर सकते हो. एक ऑटोकैड के टूल बार्स जो अभी देखा है ना, रिबन पैलेट, वहां से डाल सकते हो. ठीक है, आप ऑटोकैड में शॉर्टकट की डाल सकते हो. जैसे लाइन खींचना है तो एल इंटर कर दोगे तो लाइन कमांड्स खींच जाएंगी. उसके अलावा गैस कमांड लाइन, नीचे आप कमांड लाइन लिख दोगे, कमांड लाइन ये देखिए नीचे व्हाइट पट्टी में, यहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो. इसके अलावा गैस कंपनीज में एसएलएटर की होता है. एसएलएटर की आपने स्टार्टिंग में देखा था जब मैंने बोला कि उसे प्रोग्रामिंग करा सकते हो, तो वो क्या है? एसएलएटर की है गाइस. ठीक है, एसएलएटर की मैंने आपको यहाँ पर बताया था. ये देखिए, कस्टमाइजेशन, अलाउ स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन और ऑटोमेशंस थ्रू द ऑटोलिप्स, बीपीए एंड पाइथन. तो ऐसे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, और क्या बोलते हैं, कमांड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, शॉर्टकट मेन्यू से भी कर सकते हो, टूल बार से भी, और ऑटोकैड मेन्यू से भी. टोटल 5 मेथड है जहां से आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है जी, ये 5 मेथड है, याद रखिए. अभी मैं थोड़ी देर पूछूंगा आपसे ऑटोकैड मेनू बार से, टूल बार से, शॉर्टकट मेनू से, कमांड लाइन से, एसएलटर की से. लेट्स सी कितना याद रहता है. थोड़ी देर पूछता हूँ आपसे, पहले भूल जाओगे तब पूछता हूँ. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं गाइस कि ऑटोकैड में जो ये शॉर्टकट कीज हैं, इनसे हमारा कैसा वास्ता है, क्या यूज होता है शॉर्टकट की से. ठीक है, शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे गाइस आपने F3 प्रेस किया तो उससे आपका स्नैप ऑन ऑफ होगा. मतलब F3 से ये ऑफ होगा, F3 से ये ऑन होगा. स्नैप क्या होता है? मिड पॉइंट बताए, एंड पॉइंट बताए, ये सारी चीज को हम लोग बोलते हैं स्नैप. आगे देखेंगे. अभी जस्ट एक बार माइंड में रख लीजिए कैसा होता है. F4 से हम लोग 3D में स्नैप्स ऑन कर सकते हैं. F5 से हम लोग एसोमेट्रिक प्लेन खींच सकते हैं. F7 से टॉगल ग्रिड. ठीक है, इसको हमें याद नहीं करना है, जस्ट देख कर रखना है. जैसे जैसे यूज करते जाएंगे याद होता चला जाएगा खुद ब खुद.
ठीक है। ये पूरी शॉर्टकट कीज है, ठीक है। कौन कौन सी? लाइन कमांड की एल इंटर, पॉलीलाइन की पी एल इंटर, रेक्टेंगल की आर ई सी इंटर, सर्किल की सी इंटर, एलिप्स की ई एल इंटर, हैच की एच इंटर, रीजन की आर ई जी इंटर। इस तरह से सारे टूल्स का आपके पास क्या हो गया गाइस, इन सारे टूल्स का शॉर्टकट कीज है। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी ड्राइंग को बना सकते हो बहुत इजिली, ठीक है जी। अब कोई आपसे पूछा कि बेसिक ड्राइंग कमांड कौन सी होती है, तो आपको बताना है लाइन, मतलब कुछ भी लाइन खींचना है, कुछ भी ड्राइंग बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, एटलीस्ट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, सर्किल, रेक्टेंगल, आर्क, पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, इलिप्स। ये बेसिक्स कमांड है जो जिससे ड्राइंग बनती है। कैसे बनती है, बस 5 मिनट डिस्कस कर रहे हैं, एक बार जस्ट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। कुछ भी एडिट करना हुआ तो एडिट करने के लिए आपके पास कमांड होनी चाहिए, इरेज, मूव, कॉपी, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चैम्पर, स्ट्रेस, मिरर। कुछ भी एनोटेट करना हो, यानी डायमेंशन, टेक्स्ट सब लिखना हो तो टेक्स्ट कमांड होती है, मल्टीलाइन टेक्स्ट होती है, डायमेंशन, हैश, लीडर। कुछ भी देखना हो उसके लिए जूम, पैन, रीजन, देखना इन द सेंस कि मान लो कोई चीज इधर से इधर रखना हुआ है तो जूम कमांड से आप उसको जूम कर सकते हो, पैन से खींच के इधर उधर रख सकते हो। तो ये इसका यूज करेंगे। लेयर मैनेजमेंट में हम लोग इसमें लेयर्स में सारा काम करते हैं। अब कैसे होता है ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट ये जानिए कि लेयर कमांड होती है, फ्रीज होता है, लॉक अनलॉक होता है। कभी आपके पास एक लाइन है और एक लाइन ये है, अब यहाँ से ये मिला हुआ नहीं है, तो अगर आप इसको मिलाना चाहते हो इसके लिए इस कमांड है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड लगाओगे, क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक जहां तक बाउंड्री रहेगी वहां तक चली जाएगी लाइन। कोई दो लाइनें ऐसे बीच में गैपिंग है इनके बीच में और दोनों एक ही लाइन में है, ज्वाइन कमांड लगा दीजिए, दोनों ही अपने आप मिल जाएंगे। ये ज्वाइन कमांड का पूरा वर्क रहता है। कभी आपने अपने वॉल में डोर लगाया, क्योंकि अब वॉल कट होगा तभी तो डोर दिखेगा ना, तो इसको ट्रिम किया तो ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा। ऑफसेट कमांड लगाया तो ऑफसेट कमांड के थ्रू आप इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हो, ठीक है। ये हैचिंग कमांड है। क्या है? हैचिंग है। हैचिंग कमांड है जो कि आपको यूज करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, मैंने बोला ये इसको बता दो कि एक ब्रिक है, ब्रिक की वॉल है। अब बोलो सर ये ब्रिक की वॉल कैसे मान लें, लेकिन जैसे आप उसमें ब्रिक की हैचिंग दिखा दोगे तो पता चल जाएगा। मैंने बोला ये रेक्टेंगल नहीं है, आइसोलेटेड फुटिंग है। आप बोलो सर रेक्टेंगल को फुटिंग कैसे मान लें, तो जैसे ही आप कंक्रीट की हैचिंग डाल दो, हैचिंग मतलब क्या, एक तरीके से पैटर्न होता है। तो आपने कंक्रीट का डाला, हमको समझ में आ गया कि हाँ ये क्या है, ये कंक्रीट का ही कोई एक फुटिंग वगैरह है। तो हैचिंग के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न, हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे क्लासेस में। ये देखो दूसरा टाइप है ग्रेडियंट, जैसे कहीं पे ग्लास वगैरह दिखाना हो तो यू कैन यूज इट। इसके बाद होता है गाइस, जब हम लोग पूरी पढ़ लेंगे तो हम लोग जाएंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऐसी लगी जैसे 3D हो, बट वो 3D रहेगी नहीं। ये देखिए, ये देखिए 3D लग नहीं रही, तो लग रही जैसे 3D है बट 3D नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कुछ ड्राइंग्स है ना, ये लग रहा है इसे आइसोमेट्रिक हो बट ये भी आइसोमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ओ सॉरी, ये भी 2D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग नहीं है ये गाइस, और ये आइसोमेट्रिक है। इट्स लुक लाइक 3D बट 3D नहीं दिखेगा ये। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे 3D मॉडलिंग पे। 3D मॉडलिंग में हम लोग क्या करेंगे गाइस, इस तरीके से क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का अलग अलग व्यूज में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये 3D मॉडलिंग है। इसमें कमांड्स पढ़ेंगे हम लोग, बॉक्स कमांड, सिलेंडर कमांड, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज, टोरस, ये सब कमांड्स पढ़ेंगे एक एक करके। फिर 3D की जो इंपॉर्टेंट कमांड है जैसे कि एक्सट्रूड पढ़ेंगे, ठीक है। लॉट पढ़ेंगे, ठीक है। लॉट मतलब चिमनी ऐसा शेप बनाना हो तो। अब कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मत सोचो, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये इसके बाद स्वीप कमांड के बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्व कमांड के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसफुल कमांड के बारे में पढ़ेंगे, और ये कुछ 3D मूव कमांड, 3D रोटेट कमांड, 3D स्केल, सबट्रैक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, स्केल, मिरर, ये सब पढ़ेंगे। इससे हमारा कंप्लीट ऑटोकैड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या है, आप सामने देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑटोकैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजाइन, पहला तो बेनिफिट सामने ही दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, ड्राइंग गेट्स प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन। आप पेपर से बनाइए
ड्राइंग को और हाथ सॉफ्टवेयर बनाइए, जल्दी किसमें होगा। रिड्यूस द मैन पावर, 10 लोगों का काम एक लोग ऑटोकैड में आराम से कर सकते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल है प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। डिजाइन कैन बी ड्रॉ विद ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ डिजाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। फैसिलिटेट इजी मॉडिफिकेशंस एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। कोई चेंजिंग आई, मान लीजिए आपने ड्राइंग भेजा किसी को, उसने बोला मुझे यहाँ पर वॉशरूम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, आप फट से रिवीजन कर सकते हो, मतलब चेंज करके दे सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट हैं ऑटोकैड के। अब आपका थोड़ा सा ब्रेन चेक कर लिया जाए, कमेंट करिए कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंडिया में किस ईयर में लॉन्च हुआ। फिर चलते हैं हम लोग ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंडिया में कब लॉन्च हुआ, कमेंट करके सभी लोग बताइए, ठीक है, थोड़ा सा आपकी जानकारी ले लिया जाए। ठीक है जी, इन्होंने सबने 88 बताया है, मतलब आपको याद हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग चल सकते हैं गाइस ऑटोकैड पे, ठीक है। कुछ किसी को पूछना है यहाँ तक में तो अपना हैंड रेज करके पूछ लीजिए, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था गाइस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का। हम लोग ऑटोकैड की शुरुआत करने चल रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, हर्षल आपका ऑटोकैड इंस्टॉल हो गया? दिक्कत तो था उनके पास ऑटोकैड, किसी का ऑटोकैड अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। यस यस। हेलो। हेलो। सर मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू हो गया है, मैंने रिपेयरिंग को डाला है। कल देता बोल रहा जल्दी इसलिए। से लेके आइए, नहीं तो इकट्ठा होगा ना, तो इकट्ठा होने पर लोगों को फिर इकट्ठा होने में जमता नहीं है काम, और फिर वो छूट जाता है, फिर वो धीरे धीरे छूट ही जाता है उनका, ठीक है। तो हाँ मैंने। कोशिश करिए कि छूटे ना। हाँ बोला है कल दे दो इसलिए जल्दी। हाँ, कल इन्हीं हाउ ले लीजिए, जैसे कि आपको नुकसान ना हो, दोस्त है ना। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो हम लोग गैस ऑटो हैंडरेज को ऑफ कर दो। हैंडरेज ऑफ करने से क्या होगा गैस कि अब जैसे दोबारा आपने हैंडरेज किया तो मुझे दिखता रहेगा कि आपने दोबारा हैंडरेज किया हुआ है, ठीक है। जस्ट एक मिनट है। ओके, तो गैस ये ऑटोकैड की जो स्क्रीन होती है कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं रिबन पैलेट, अभी जस्ट हम लोग देख के आए कि रिबन पैलेट क्या होता है। तो ये रिबन पैलेट है, यहाँ रिबन पैलेट से हम लोग सारे टूल्स इसके अंदर होते हैं रिबन पैलेट के अंदर, ठीक है। इसमें लाइन है, ये पॉली लाइन है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे गैस, यहाँ पर सबको हम लोग बोलते हैं कमांड्स। कमांड्स मतलब जो भी काम करना है उसको हम लोग यहाँ पर कमांड ही बोलते हैं। तो लाइन कमांड है, पॉलीलाइन है, सर्किल है, ठीक है, कमांड है। इनको पहले हम लोग यूज करना देखेंगे, फिर इनके बिहाव पर ड्राइंग्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है, अलग अलग ड्राइंग्स बनाना शुरू करेंगे और देखेंगे किस ड्राइंग का क्या यूज है, ठीक है। सबसे पहला जो कमांड है गाइस, ठीक है, और पहले कुछ बेसिक सेटिंग है वो देख लीजिए। आप लोग में जस्ट ऑटोकैड जिन्होंने अभी इंस्टॉल किया होगा तुरंत तुरंत, उनके में एक चीज मिसिंग होगी, क्या चीज मिसिंग होगी गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए गाइस, ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ऑर्थो ऑन होना चाहिए तो यहाँ से ऑन कर लीजिए, ठीक है। और ऑर्थो से जस्ट पहले डायनेमिक इनपुट है, क्या है, डायनेमिक इनपुट, ये ऑन होना चाहिए। और तो और यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करिएगा, अगर आपको डायनेमिक इनपुट ना दिखे तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है ना ऑर्थो के बगल में, तो आपका ऑर्थो और डायनेमिक इनपुट ये दोनों ऑन होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए स्नैप सेटिंग है। स्नैप सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से सारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। ये ऑटोकैड चलाने से पहले चेक कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट स्नैप में ये सारा ऑन होना चाहिए, और ऑर्थो ऑन होना चाहिए, और डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए, और ये ऑफ होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं ना स्नैप मोड लिखा हुआ है ना,
ये ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन रहा तो ग्रिड टू ग्रिड चलोगे, ड्राइंग बनाने में बहुत दिक्कत जाएगी। इसको ऑफ करना, पहला वाला ऑन रहेगा, दूसरा वाला ऑफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो अपने ऑटो कैड को चलाते समय। तो ये बेसिक सेटिंग है। क्या क्या हमने बोला कि इस ऑर्थो ऑन रखना है, डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है, पहला वाला ग्रिड ऑफ नहीं रखना, ऑन रखना है, दूसरा वाला ऑफ रखना है। इसके बगल में एरो पर क्लिक करके स्नैप सेटिंग पे जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में सबको ऑन रखना है। मान लीजिए ऑर्थो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ जाइए, यहाँ से ऑन कर लीजिए ऑर्थो, यहाँ से ऑन कर लीजिए डायनेमिक इनपुट। बस इतनी सेटिंग कर लेंगे तो आपको ऑटोकैड में प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। ठीक है। सर आई डोंट हैव अ प्रॉपर वर्जन इन लैपटॉप इन विच ऑटोकैड रन। ओके, आई विल अरेंज टुमारो। ठीक है, अभी तुरंत ही अरेंज कर लीजिएगा, टुमारो नहीं अरेंज करना है। मैं ग्रुप में लिंक दिया हूँ, मैं फिर से लिंक भेज दूंगा सेम। ठीक है, फटाफट डाउनलोड करके इवनिंग 10 PM तक डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो भी भेज दिया है और डाउनलोड का भी। ठीक है, क्लास के तुरंत बात कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि पहला है लाइन कमांड। इस कमांड को यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बस स्क्रीन पर आना है, कहीं से भी बस क्लिक करिए, जिस तरफ जाना है। सपोज आपको इधर जाना है, ठीक है, तो अपना डायमेंशन दे दीजिए। सपोज यू पुट हियर 500, क्या 500। ठीक है, जैसे 500 क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, अभी देखिए 0 डिग्री चल रहा है ना नीचे। ये 0 डिग्री क्यों बता रहा है या फिर 500 क्यों बता रहा है? क्योंकि आपका डायनेमिक इनपुट ऑन है। जस्ट क्लिक हियर। अब आपको ऊपर जाना है। तो जो लोग बिगिनर हैं ध्यान दीजिएगा, उनसे बहुत गलतियां होंगी। यहाँ से ऐसे आप ऊपर जाने के डिस्टेंस पे ऐसे हवा में सब सोचा आपने कि कर्सर तो ऊपर है, और मैं अगर 500 डालूंगा ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए, ठीक है, मेरे से चला गया। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा स्नैप उधर ऑन हो गया था। बट आपसे क्या होगा, आपसे अभी हाथ ऐसे किए रहोगे, आप 500 डालोगे, जाएगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब होती है गाइस? क्योंकि आप यहाँ जब ड्रॉ करना तो पहले माउस को ऊपर लेके चले जाना ऐसे। अब देखो एंगल बन रहा है ना, ये सही मेथड है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस डालना हो, 500, इंटर। ठीक है, और 3-4 दिन तक हाथ सेट होने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, घबराना नहीं है। 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिक उस पर पकड़ बन जाएगा आपका। यहाँ पर 500, इंटर, और इसको मिला देना है। किसी ने बोला सर यहाँ से 45 डिग्री पर ऐसे लाइन खींचना है। अब मेरा तो 0 जा रहा है और 90 जा रहा है, 45 जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है। अगर ऑर्थो ऑफ करोगे तभी आप किसी डिग्री पे एंगल खींच पाओगे। ठीक है, हम लोग सर अगर ऑर्थो ऑन है तो क्या मैं 45 की डिग्री पर नहीं जा सकता हूँ? जा सकते हो। उसका टेक्निक है, पहले आपको डिस्टेंस लिखना है। सपोज यू वांट 500, और इसे 45 के एंगल पे जाना है। किसके एंगल पे जाना है? 45। तो एंगल के लिए यहाँ पर टैब कमांड होता है। क्या होता है? टैब, TAB। टैब कमांड पे जाना है। टैब कमांड पे जाने के बाद एंगल डाल दीजिए। नेक्स्ट का माइक ऑन है। ठीक है, एंगल डाल दीजिए। एंगल कितना डालना है? हमने कहा 45। एंटर। ये देखिए 45 के एंगल पे आ गया। ठीक है, सपोज यहाँ पर आप हैं, यहाँ से भी आपको 45 के एंगल पे जाना है। तो क्या करेंगे गाइस? फर्स्ट इंटर द डिस्टेंस एंड देन टैब कमांड। जैसे क्लिक करेंगे, अब पूछेगा, देखिए टैब कमांड डालते ही एंगल का ऑप्शन आ गया ना नीचे। हमने इंटर नहीं किया, हमने लिखा 500 टैब। याद रख लीजिए, इसको हमें क्या करना है? हमने कहा 45। ये देखिए हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मिलाना है, अब इसको इससे मिला सकते हो। ठीक है, ये है लाइन कमांड से आप एंगल से भी कुछ बना सकते हो और डिस्टेंस से भी। याद रखिएगा, ऑटोकैड में एंगल किधर से चलता है गाइस? ऐसे चलता है। क्लिक किया, ऊपर देखो अभी 0 डिग्री ये दिख रहा है आपको। देखिए नीचे 0 डिग्री। जैसे ऊपर चलने आप 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा आपका एंगल। देखिए यहाँ पर 70 75, ये देखिए उल्टा चल रहे हैं पूरा हम लोग। 120 130, ये ऐसे। ठीक है, तो कोई पूछे ऑटोकैड एंगल किस तरह चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक, तो पहला कमांड हमारा है लाइन कमांड, जो कि क्लियर हो चुका है। दूसरा हमारा कमांड है गाइस पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन क्या होता है गाइस? ये भी लाइन ही है, बस इस लाइन से खींचने से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। पॉलीलाइन से खींचने से क्लिक किया, ऑर्थो ऑन कर लिया, 500,
इंटर, ऊपर गए इस 500, इंटर, इधर गए, ये देखिए सब क्या हो गए। अब इस पे से किसी पे भी क्लिक करोगे एक है सब, यहाँ पर एक पे क्लिक किया एक ही सेलेक्ट होगा, यहाँ पर सब पे क्लिक किया सब सेलेक्ट हो गया एक पे क्लिक करने। क्यों? क्योंकि पॉलीलाइन की डिफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन, सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। इन्होंने पूछा कि सर एंगल फिर से बता दीजिए। एंगल के लिए चाहे लाइन लो चाहे पॉलीलाइन लो, डिस्टेंस डालिए, ठीक है। डिस्टेंस डाल के इंटर नहीं करना है, टैब बटन क्लिक करिए, और टैब बटन क्लिक करते ही पूछेगा एंगल, तो आप एंगल दे दीजिए इसको 45 का या फिर 30, जो भी आपको, बस यही है, ठीक है। तो पॉलीलाइन समझ में आएगा इस, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन, और सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। पॉलीलाइन के और फीचर्स हैं और बेनिफिट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज उनकी जरूरत नहीं, आज हमें जो ड्राइंग बनाना है उसमें जस्ट पॉलीलाइन पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलीलाइन के पड़ोस में है कहीं सर्किल कमांड, ठीक है। ऑटोकैड में सर्किल कितने टाइप के होते हैं ध्यान से देख लीजिए, हम अगले मॉक में सारे टाइप्स के सर्किल के बारे में देखेंगे। पहला क्या है गाइस? सेंटर रेडियस। दूसरा क्या है? सेंटर डायमीटर। तीसरा क्या है? 2 पॉइंट। चौथा क्या है? 3 पॉइंट। पांचवा क्या है? 10 10 10। छठवा क्या है? 10 10 10, ठीक है, ये 10 10 रेडियस हो। 6 टाइप्स के सर्किल है। अगर हमारे पास हमको बताया गया है कि सेंटर रेडियस है, ठीक है, मतलब हमें रेडियस दिया गया है, तो क्लिक करिए, रेडियस आपको दिया गया है 100 का, पुट कर दीजिए। किसी ने आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और सपोज अभी डायमीटर दिया है 66.67, अब इसको रेडियस में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है, डायरेक्ट प्रोवाइड हो गया, ठीक है, वो रेडियस में खुद ही कन्वर्ट कर लेगा उसको, ठीक। कभी ऐसा होता है कि इसको 2 पॉइंट मिले हुए हैं आपको, अब आपको खुद से बनाना है उनके बीच में सर्किल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है, इनके बीच में सर्किल बनाना है, क्लिक करिए फर्स्ट पॉइंट, क्लिक करिए सेकेंड पॉइंट, इजिली बन जाएगा, ठीक है। इसके बहुत फायदे होते हैं। मान लीजिए इनके बीच का रेडियस नहीं दिया हुआ है, तब 2 पॉइंट सर्किल आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही गाइस होता है 3 पॉइंट सर्किल। मान लीजिए कि आपने एक लाइन आपने ये खींचा हुआ है, एक लाइन ये खींचा हुआ है, एक लाइन ये खींचा हुआ है, आप एक सर्किल चाहते हो जो इन तीनों को क्रॉस करता हुआ जाए, तो इसको बोलेंगे 3 पॉइंट सर्किल। तो उसके लिए अब रेडियस तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये कम ये ज्यादा ये कम। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्किल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इस टेन टेन रेडियस, क्या है? टेन टेन रेडियस, ये क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास यहां से यहां तक 300 है, अब ऊपर गए आप, यहाँ पर भी 300 है, यहाँ पर भी आपके पास 300 है। या और इजी एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपके पास 2 सर्किल है, सेंटर रेडियस लिया, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये। अब एक टेंजेंट सर्किल का ये होता है, एक टेंजेंट ये होता है। सर्किल में 4 टेंजेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब बोलो सर कैसे? टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये, एक ये और एक ये, तो फोर टोटल कितने टेंजेंट हो गए? इस 4 टेंजेंट्स होते हैं सर्किल में। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? एक क्वाड्रेंट ये ऊपर, एक क्वाड्रेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका टेंजेंट मिलता हुआ हमें एक सर्किल बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ जाइए, टेन टेन रेडियस लीजिए, टेन टेन रेडियस देखिए खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कितना दे लेना गाइस, 271 बता रहा है, हमने 300 का आंसर बना दिया। क्या हुआ? इन दोनों को मिलता हुआ एक सर्किल बन गया क्या? बस इसको ट्रिम करना है, आपने ट्रिम कर दिया, हो गया, ठीक है। तो बहुत आराम से आप टेन टेन रेडियस से बना सकते हो। होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है गाइस यहाँ पर टेन टेन टेन, ये तो बहुत बेहतरीन है। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मिड पॉइंट शो करने लगेगा, और यहाँ मिड पॉइंट। मान लो मुझे एक सर्किल बनाना है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, जो इस टेंजेंट को इस टेंजेंट को इस टेंजेंट को
टच करता हुआ जाए। ठीक है। अब रेडियस तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि सर्किल रेडियस बनाओगे तो इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा। बेटर है यहाँ से यूज करो टेन टेन टेन। इसके फायदे सामने देखो, टेन टेन टेन। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ से आप अपने आप खुद से टच हो जाएगा ये। टेन 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 से बना सकते हो, फिर से देख लो। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर किया या यहाँ किया, कहीं भी क्लिक है, यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, सब पे बना देगा। टेन टेन, नहीं टेन टेन टेन। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। किसी को रिपीट करने की नीड है तो कमेंट कर दो। हमने पढ़ा लाइन के बारे में, हमने पढ़ा पॉलीलाइन के बारे में, हमने पढ़ा सर्किल के बारे में। होप तीनों क्लियर हुए होंगे। किसी को रिपीट करने की जरूरत है? और एंगल के लिए हमने क्या किया गाइस, लाइन कमांड लिया, यहां से क्लिक किया, सपोज 300, टैब, टैब बटन दाबना है, 30 के एंगल पे क्लिक कर दो, पहुंच गया, बस। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आज हमको घर पे टास्क करना पड़ेगा। जितनी कमांड्स पढ़ोगे सब पे टास्क होंगे। ठीक है। तो आपको घर पे दो पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है। एक पीडीएफ आपको मिलेगा, ये दोनों पीडीएफ मिलेंगी आपको घर पे। एक है सिविल वर्कबुक, एक है एमकैड वर्कबुक। ठीक है। तो इसको ओपन करना है। अब देखिए, ये आप बना सकते हैं, अभी जस्ट पढ़ाया लाइन कमांड। ठीक है, उससे बनाना है। ये बना सकते हैं। ठीक है। और ये बना सकते हैं, ये तीनों बन जाएंगे। इनको बना के इनकी फोटो जो है आपको ग्रुप में डालना है। बना के इनकी फोटो जो है वो ग्रुप में डालना है। ठीक है। ये सिविल कैड की ड्राइंग है। ठीक है। एम कैड में एक साथ बना के सारे को इकट्ठा कर लीजिएगा स्क्रीन पे, और एक साथ एक फोटो में सारा भेज दीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर एम कैड। एम कैड में गए इस यहाँ पर आपको बनाना है ये, होप सो बन जाएगा। आपको बनाना है ये, आपको बनाना है ये, आपको बनाना है ये। ठीक है। ये चारों को बनाना है, प्लस उसके साथ साथ आपको बनाना है ये गैस। ठीक है। और आपको बनाना है अ, ये और ये। ठीक है। चलिए ये चारों बनाइएगा, ये भी बनाइएगा, ये भी बनाइएगा, ये भी बनाइएगा और ये बनाइएगा। ठीक है। तो टोटल 2 पेजेस हमें बनाने हैं एमकैड में, 1 पेज बनाना है सिविल कैड में। ठीक है। तो अब जैसे कि ये बनाओगे आप, ठीक है, ये बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, इस यहाँ देखिए एक फिलेट हुआ है। क्या हुआ है, फिलेट। ये एंगल तो आप खींच ही लोगे 68, और ये एंगल, अब इधर से इसका एंगल क्या होगा गाइस, इसको खींचने के लिए क्या एंगल डालेंगे, कमेंट करिए। ये लाइन खींचने के लिए क्या एंगल डालेंगे, कमेंट करिए आप कैलकुलेट करके। सपोज आपने डाला 106 डिस्टेंस, टैप एंगल क्या होगा, मैं पॉलीलाइन रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। एंगल क्या होगा, ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको बताया ना, ऑटोकैड में एंगल चलता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से। जब इधर से चलेगा तो टोटल तो है 180, तो 180 में 105 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 75। इसका एंगल लेना है 75। ठीक है, इसका एंगल क्या लेना है, 75। ठीक, 75 इज द राइट आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रायंगल कैसे हुआ। ट्रायंगल बहुत ही आसान है। और एक और किसने कुछ भेजा हुआ है, ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि क्या बोलते हैं, ट्रायंगल पॉलीलाइन रिपीट करने के। ठीक है, अभिषेक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी पूछिए। अभिषेक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या है? एमएम। अभी सारा कुछ एमएम में है, जब फिट इंचेस आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, अभी गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाइन कमांड लेना है। इन्होंने पूछा है ट्रायंगल कैसे बना, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से डिस्टेंस डालिए। सपोज आपने डाला 300, ऊपर चले गए 300, फिर इधर चले जाओ 300, फिर इसको मिला दिया, यहाँ तक तो खींच ही लोगे। इसके बाद ये लाइन को इसके मिड पॉइंट, यहाँ देखो मिड पॉइंट शो करेगा, देखो शो कर रहा है मिड पॉइंट, क्लिक कर दिया, फिर यहां से उठाया और इस पे मिला दिया, ये हो गया, बस ट्रायंगल बन गया। इन दोनों
दोनों को डिलीट कर दो। ये ट्रायंगल बनाने का मेथड है। एक कमेंट आया हुआ है कि सर पॉलीलाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। तो पॉलीलाइन एकदम लाइन के जैसा ही है, बस ये कटता नहीं है, साथ में चलता है। तो देखो पॉलीलाइन लिया या पीएल इंटर शॉर्टकट किया, डिस्टेंस डालो, आपको सपोज डालना है कि 250, ऊपर जाना है 250, फिर इधर जाना है 250, फिर नीचे आना है आपको 500, फिर इधर आना है आपको 500। अब इसको मिला दो। अब देखोगे कि पूरा एक है ये। देखो ये पूरा एक है। यही होता है पॉलीलाइन का यूज। ठीक है जी। तो पॉलीलाइन हो गया। अब चलते हैं एक कमांड बताने के लिए आपको गाइस यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप देखिए, अभी ये बनाना है आपको। ये बनाने के लिए आपके पास एक, मैं बनाऊंगा कुछ भी नहीं, आपको बनाना है। कल जब नहीं बना पाओगे तो आप पूछ लोगे। ठीक है, बट पूछने की शर्त ये रहेगी कि आपका गलत वाला डायग्राम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए गाइस हम लोग रेक्टेंगल कमांड पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा। 120 और 60। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस x में कितना है 120, y में कितना है 60। देखिए रेक्टेंगल कैसे कमांड चलाते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल कमांड है। क्या है ये? रेक्टेंगल कमांड है। जिस पे क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ क्लिक करिए, अब बताइए x में कितना चलना था। तो आपने देखा कि 120 चलना है। अब इंटर नहीं करना है, इंटर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। टैब बटन, टैब बटन कहाँ होता है? कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर। ठीक है, टैब बटन, टैब बटन पे जाने के बाद यहाँ से आप डाल दीजिए नेक्स्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या डालना है आपको गाइस? यहाँ से कितना था, 80 था आई थिंक। ठीक है, जो भी आपका डिस्टेंस था, ठीक है 80, इंटर, बन गया। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, अब किसी ने बोला कि मुझे यहाँ पर कर्व शेप चाहिए। क्या चाहिए गाइस? कर्व शेप चाहिए। तो कर्व शेप को बोलते हैं फिलेट। क्या बोलते हैं गाइस? फिलेट। फिलेट कैसे बनाएंगे? ये देखिए यहाँ पर फिलेट कमांड होता है। यहाँ से फिलेट कमांड लेना है। फिलेट कमांड लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं फिलेट। फिलेट कमांड, राइट क्लिक, यहाँ पर होता है रेडियस। क्या होता है गाइस? रेडियस। रेडियस पे क्लिक करिए और दे दीजिए इसको कितना रेडियस चाहिए। तो अपने का कर्व करना है। तो हमारा रेक्टेंगल था 120 का, तो इसमें अगर हम 20 का भी रेडियस दे देंगे तो काम हो जाएगा। 20, इंटर। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए कर्व हो गया। ठीक है सर, ऑटोकैड स्क्रीन बहुत लैगी एंड लेट आ रहा है। ऑटोकैड की स्क्रीन बहुत इस प्रॉब्लम में साइड बाई माई साइड एंड एनी वन एल्स। ये आपके साइड से हो रहा होगा, नेट आपका स्लो होगा रोहित। क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ श्रुति। ठीक है रोहित, ये आपके तरफ से नेट का प्रॉब्लम होगा। देखो कैसे फिलेट यूज करना है श्रुति। यहाँ पर आपको फिलेट कमांड है, इसकी शॉर्टकट की है Fi। ठीक है, फिलेट कमांड लेना है और स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है गाइस? राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन? रेडियस। क्या आएगा? रेडियस। रेडियस में हमको बताना है कितने के रेडियस पे करो चाहिए। तो हमने कहा हमें चाहिए 25 के रेडियस पे। फिर क्या करना है गाइस? इंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत फिलेट हो जाएगा। ठीक है, फिलेट का मान लिया। मैंने कहा यार इधर भी क्लिक कर, इधर भी चाहिए फिलेट, इधर भी चाहिए फिलेट। फिर तो दो बार चाहिए तो क्या करिए? राइट क्लिक करिए, यहाँ पर रेडियस पे जाइए, दे दीजिए रेडियस 20 का रेडियस दे दिया, इंटर। क्योंकि अब मुझे दोनों साइड चाहिए, तब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड जाने के लिए मैं राइट क्लिक फिर से करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है मल्टीपल। क्या ऑप्शन आएगा गाइस? मल्टीपल। इस पे जाइए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बस। लेकिन अब मेरा मल्टीपल कमांड चल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, जिस पे चाहूं उस पे फिलेट कर दूं। ये देखो, मल्टीपल मतलब चाहे जितनी बार। ठीक है, फिर से रिपीट करो फिलेट कमांड। सर आई हैव सम प्रॉब्लम। ठीक है, बस प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में पूरा जुनेद। अभी बस मेरा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है 5-10 मिनट का, इसके बाद डाउट ही रहेगा पूरा। ठीक है, फिर से रेक्टेंगल लिया गया इस यहाँ से। ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ कि जिससे कि आपको फिलेट करने में प्रॉब्लम ना आए। और एम है हमारा कि आप इस डायग्राम को बना पाए। देखिए यहाँ पर कितने का रेडियस दिया है गाइस?
25 का रेडियस दिया हुआ है। तो 25 का रेडियस कैसे दे सकते हो आप? अब सपोज मुझे इसी डायग्राम के ऐसा ही शेप बना देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया हुआ है, एक लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे गया हुआ है, एक ऐसे गया हुआ है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आपका काम है। तो यहाँ पर रेडियस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिलेट कमांड लेना है, राइट क्लिक करना है, रेडियस लेना है। कितने का? मान लो मैंने 50 का ले लिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखिए आपके फोटो में भी यही है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है फिलेट का। होप फिलेट कमांड के लिए श्रुति क्लियर है क्या? फिलेट कमांड कमेंट करो, ठीक है। एंड फिलेट के बाद गाइस, नेक्स्ट आपको जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो आपको एक कमांड अगर आती रहेगी तो बहुत हेल्प होगा आपको। वो है मिरर कमांड। अब लोग सर ये मिरर कमांड क्या करता है? ठीक है, मिरर कमांड मतलब होता है, मिरर का काम क्या है? अभी कैमरा एक तरीके से मेरे लिए मिरर है, मैं कैमरे में खुद को देख रहा हूँ और ये मुझे देख रहा है। ऐसे ही फिलेट कमांड मतलब, सपोज मैंने एक कमांड बनाया हुआ है, ठीक है, मुझे सेम टू सेम एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? मिरर कमांड यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है MI। क्या होती है गाइस? MI। सेलेक्ट करना है ऐसे। पहले सेलेक्ट करते समय आज गलतियां क्या करेंगे लोग? ऐसे 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 सेलेक्ट करेंगे, लैपटॉप हैंग करेगा। सिंपल ऐसे आना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, एक बार क्लिक किया, छोड़ दो ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहां पर होता है मिरर कमांड, इसकी शॉर्टकट की होती है MI इंटर। फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकेंड पॉइंट देना है। जैसे सेकेंड पॉइंट क्लिक क्लिक करोगे और यश करोगे, ये देखो मिरर हो जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट किया, मुझे मिरर यहां चाहिए, मिरर कमांड पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। फिर से आप बाहर दिखा दूं, मान लो मुझे इसका सेम कॉपी यहां चाहिए, कितनी दूरी पे चाहिए? उसके हाफ। मिरर कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अगर मैंने यस कर दिया तो देखो क्या लिखा है? इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे मिरर किया उसको हटाना है क्या? मैंने यस अगर कर दिया तो पहला वाला गायब हो जाएगा। सेलेक्ट, मिरर कमांड, चाहो तो नीचे से फर्स्ट पॉइंट दे दो, ऊपर से सेकेंड पॉइंट। अगर मैंने नो पे क्लिक किया तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। इन दोनों का फिर मिरर करना है, तो मिरर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मिरर। इन चारों का मिरर करना है। MI शॉर्टकट की लिख सकते हो, ये देखो MI इंटर, एक ही काम वो भी करेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इंटर। इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। ये आपको दिखने में लग रहा होगा अरे तो बड़ा आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि हमने हजारों टाइम यूज किया हुआ है। आपके लिए नया रहेगा, ठीक है, उनके लिए एटलीस्ट जिन्होंने पहली बार ऑटोकैड सीख रहे हैं। इसलिए बैठ के इसको खूब प्रैक्टिस करना है कि हमने मिरर कमांड को कैसे यूज करना है। तो हमने क्या पढ़ा गाइस? मिरर कमांड पढ़ा। एंगल पे लाइन खींचने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे गाइस? कमेंट करिएगा। एंगल पे लाइन खींचने के लिए श्रुति कमेंट करिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल पे लाइन नहीं खींच पाओगे तो आप पहला डायग्राम नहीं बना पाओगे गाइस, ये वाला। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहां तक आ गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से गाइस। ये हमारा लाइन कमांड हमने खींच दिया यहाँ से 120 का। ये हमारा एंगल है, कितने का एंगल गाइस? टैप 80 का। फिर ऊपर जाएंगे, 150 स्ट्रेट जाना है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। ये 120 है। तो ड्राइंग के बात होती है कि ड्राइंग में हर चीज लिखा नहीं जाता। देखो ये लिखा नहीं गया है, तो आपको खुद दिमाग लगा लेना है कि ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। हर जगह लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आप में से कई लोग जब बनाएंगे इस डायग्राम को, तो अब मान लीजिए कि ये एंगल कैलकुलेट करना है कि यहाँ से जो लाइन आएगी नीचे कितने के एंगल पर आएगी। तो कई लोग कंफ्यूज आएंगे, कोई कमेंट कर सकता है यहाँ से अगर आप नीचे आना है तो क्या एंगल दोगे इसके लिए? कमेंट करिए, देखते हैं किसने कितना दिमाग लगा सकते हो। गलत। और लोग कमेंट करिए, और लोग कमेंट करिए। ऐसी चीजें में आपकी गलती होंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और लोग भी कमेंट कर सकते हैं। हर्षल बोल रहे हैं 60 गलत है। प्रदीप बोल रहे हैं 210,
अच्छा जी। और 210 बोल रहे हैं जुनेद जी। ठीक है, 210 वाले लोग सही बोल रहे हैं। कैसे 210? आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा ना दोस्त, यहाँ से भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ से जाएगा 30, 60, 90, 120, ठीक है, 150, 180, 210, ये आएगा। तो इसका राइट आंसर है 210। ठीक है, यस। ठीक है, क्योंकि 180 तो ये हो गया, और 180 से 30 नीचे जाना है। तो ऐसी चीजों को ध्यान देना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, यस, ऐसी चीजों को ध्यान देना है, तब मजा पाओगे, तब अच्छे से बना पाओगे। ठीक है जी। चलिए, ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, ये मतलब क्लियर इन सेंस आप बनाओगे। अब आप ये बना लोगे, ठीक है, सर्किल बनाना आपको बता ही दिया मैंने, एंगल ड्रॉ करना बता दिया मैंने, ये भी बना लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बना लोगे आप। ठीक है, मिरर कमांड यूज करके इसको बनाया, इसको मिरर कर दो, इन दोनों को बना के इसको मिरर कर दो, वो आपको देखना है कैसे बनाना है। बना के सबको इसका फोटो खींच के ग्रुप में डालना है, कल सबका चेक होगा, याद रखिएगा, सबका चेक होगा। ठीक है, और ये ड्राइंग भी बना लेना है। अब इसमें देखो, इतना बनाया, इसका मिरर मार दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, शायद आपसे ये गोला ना बने, इस गोले को रहने देना, ये कल बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा कमांड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो गोला छोड़ देना, बाकी सब बना लेना, ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। संगदीप जी, आप बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ लाइन नहीं खींचना, सर। लाइन को छोड़ दो रोहित। हाँ जी, बोलिए संगदीप। सर एक ऑफिशियल ग्रुप बना दीजिएगा, नहीं तो सब उलझ जाएगा। ग्रुप में तो फोटो हाँ, डालना है एक ना। एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें सिर्फ टास्क रहेगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ आप ही एडमिन रहेंगे सर। हाँ हाँ, ठीक है, वैसे ही करूंगा। ठीक है, एक और एक चैट ग्रुप रहेगा, एक ऑफिशियल ग्रुप रहेगा, इसमें हमारे सारे ड्राइंग्स वहीं में रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गाइस, एक, एक हो गया दो, और एक हो गया तीन, और एक हो गया चार, ये टोटल 4 ड्राइंग्स बनाएंगे, और ये बनाएंगे। कोई कुछ पूछ रहा था कि कुछ डाउट है किसको का? हाँ, अब आप डाउट पूछिए, क्योंकि इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन डाउट पूछ रहा था यहाँ पे? जुनेद, पूछिए डाउट। जुनेद, हेलो। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है गाइस, कुछ पूछना है? ठीक है, क्योंकि डाउट तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी रोहित, अपना माइक ऑन करिए, बिल्कुल पूछिए, पूरा डाउट का टाइम है, आप चाहे इतना डाउट पूछिए। यस सर। सर वो जो आप ड्राइंग में दिखा रहे थे, हाँ बीच में वो सर्कल बना हुआ था, हाँ, तो सर्कल का मतलब ऊपर से कितना लेना है डिस्टेंस, साइड से कितना लेना है, वहां पर ये मेंशन नहीं यही है। आपको, यही आपका ब्रेन डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर ये दिया गया है। अब इसको आप सोचिए कि यहाँ से कितना आया होगा, ये देखिए लिखा है ना यहाँ पर। ये ये नहीं देखिए सर, यहाँ, ऊपर वाला। ये, जी ये सर, ये ठीक सर। है, इसमें भी दिमाग लगाइए, सब मेंशन है। देखिए यहाँ से कितना आना है, दिख रहा है यहाँ पर। 40। ठीक है, और ऊपर कितना जाना है, देखिए साइड में दिख रहा है। ओके 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 सर, ये ठीक है, सर, ये सर। यस, ये डायग्राम्स बिल्कुल भी सिविल इंजीनियरिंग के नहीं है, ये डायग्राम ब्रेन डेवलपमेंट के हैं। ठीक है, इससे गई आप लोग का ब्रेन डेवलप होगा। तो गलत होगा, परेशान होइएगा, सही करिएगा, नहीं होगा सही, गलत का फोटो दे दीजिएगा, उसको हम सही करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम्स किसके लिए होते हैं? कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, किसी को कुछ और भी पूछना है? जुनेद, आप हैंड रेज कर लीजिए, आप बोल रहे हैं कुछ पूछना है, कनेक्शन प्रॉब्लम है, नेट कनेक्ट आ जाइए, पूछ लीजिए, या चैट कर दीजिए, हम बता देंगे। नहीं और सर, किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेक्शन प्रॉब्लम था बस। अच्छा, अच्छा, मतलब कनेक्शन जैसे मेरी आवाज प्रॉपर नहीं जा रही, ऐसा? ठीक है, तो क्या बोलते हैं, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आप सभी लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, मेघा बन जाएगा, कमेंट करिए, और मोहित, जहां तक है बना लेंगे, आज का काम आसानी है। ठीक है, इसको आराम से बनाना है, बना के ग्रुप में अपडेट करना है कि सर इसको बनाए, क्योंकि बताने को मैं और आगे बता दूंगा, बट आपको याद नहीं रहेगा, ठीक, भूल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग यहीं पर इसको बना के, जैसे कि मिरर कमांड है, तो मिरर कमांड को 5-6 बार ऐसे उठाइएगा, इसको मिरर करिएगा ऐसे। ठीक है, नीचे मिरर करना है, सेलेक्ट करिएगा, ऐसे मिरर करिएगा। कोई भी मिरर सेलेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे नहीं करेगा, कैसे करना है? यहाँ क्लिक, फिर माउस को छोड़ देना है ऐसे, ये हो गया, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मिरर कमांड लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बस क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
कुछ किसी को रिपीट करना हो तो बोल दीजिए सर डायमेंशन मेंशन करना है, बिल्कुल भी नहीं। डायमेंशन में पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। श्रेयस बोल रहे हैं सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? आपके ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा। 1.5 से 2 घंटा लगता है इसको रेंडर होने में। मान लीजिए कि 1.5 घंटे में आते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है पूछिए, सर ठीक है। ये मिरर, जो मिरर है, हाँ इसमें का डिस्टेंस अपन एडिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल एडिट कर सकते हो। देखो मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करो, मिड पॉइंट इसको पकड़ लो, तो इसके दूसरे एंड पर हो जाएगा। देखो हो रहा है ना? हाँ, बस ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है। मिरर हो गया। अभी इसमें आपको बहुत तकलीफ आएगी, अभी तो आसान लग रहा है ये, बट एक्चुअली में इसमें टफ आएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए फिलेट कमांड लिया, तो फिलेट कमांड जिसपे हम मिरर कर, जिसपे फिलेट यूज कर रहे हैं, और सपोज मैंने यूज किया फिलेट इस पे, ठीक है। अब डायमेंशन देखिए मेरा कितना है इस डायमेंशन में 2200 mm का रेक्टेंगल बन रहा है मेरा। नीचे देखिए कमेंट पे देखिए 2200 समथिंग। अब आप सोचिए कि मैं फिलेट लगाऊं इस पे रेडियस, और मैंने 1 का फिलेट लगाया, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अब आपको लगेगा फिलेट क्यों नहीं हो रहा है? अरे वो हो चुका है, बट वो 1 का फिलेट है, ठीक है। तो आपको देखना है मेरे रेक्टेंगल का साइज क्या है, ठीक है। तब जाके क्लियर होगा कि आपको कितने का फिलेट देना चाहिए, ठीक है। फिर से देखो, क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया क्लिक। अब आपको इसमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। देखने के लिए कुछ नहीं करना है, इस फिलेट कमांड लीजिए, रेडियस उतना रेडियस डालिए जितने रेडियस से लगे कि हाँ इतने में दिखेगा ये। जैसे कि मान लीजिए 100 आप प्रोवाइड करेंगे तब जाके दिखेगा। अब आपने कहा सर मुझे चारों कॉर्नर पे फिलेट करना है, तो आपको मल्टीपल भी लेने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है पॉली लाइन। क्या आएगा? पॉली लाइन। जस्ट क्लिक करिए, जैसे इस पे क्लिक करोगे, कहीं भी क्लिक करो, एक बार में चारों कॉर्नर पर आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। एक बार में चारों कॉर्नर पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने बोला कि सर मैं चाहता तो हूं मेरा फिलेट हो, बट मैं ये रेक्टेंगल भी नहीं खत्म करना चाहता हूँ, मतलब ये रेक्टेंगल मेरा रहे साथ में फिलेट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यस हो सकता है। कैसे? फिलेट कमांड लीजिए, राइट क्लिक करिए, रेडियस करिए, रेडियस में कितना आपने 100 लिखा, इंटर करिए, साथ में राइट क्लिक करिए। यहां पर आपके पास देखिए लिखा है ट्रिम, ठीक है। आप ट्रिम में जाके कर दीजिए नो ट्रिम। जैसे नो ट्रिम कर देंगे और फिर आपने पॉलीलाइन लो या फिर मल्टीपल लो, अब देखो क्या होगा, आपका रेक्टेंगल भी रहेगा और ट्रिम भी होता, फिलेट भी होता रहेगा। ये है पूरी फिलेट कमांड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिलेट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये वाला टैब बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को खींचिएगा। ये एक पॉलीगॉन है, क्या है गाइस? ये पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाकी सब बना लेंगे आप, ठीक है। पॉलीगॉन बनाने में आपको तकलीफ जाएगी, तो पॉलीगॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन के लिए हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल का ही पड़ोसी भाई है, इसी रेक्टेंगल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन दिया हुआ है। पहले कमांड चला के उनकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाइएगा, ठीक है। पॉलीगॉन फिर उसके बाद ड्राइंग बनाइएगा। पॉलीगॉन पे जाने के बाद गाइस पूछता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आपने डाल दिया हेक्सागोन बनाना है मान लीजिए आपको, तो आपने साइज दे दिया 6 और कर दीजिए इंटर, ठीक है। अब जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद टोटल 3 तरह के पॉलीगॉन होते हैं। अब लोग सब 3 तरह के पॉलीगॉन, यस। दो तो शायद सुना होगा, तीसरा नहीं सुना होगा आप लोगों ने। पहला है इनसब्सक्राइब इन सर्किल। क्या है? इन सब्सक्राइब इन सर्किल, जिसमें सर्किल जो रहेगा उसके अंदर रहेगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, सरकम अबाउट सर्किल, जिसमें सर्किल उसके बाहर रहेगा। देखो इन सब्सक्राइब इन सर्किल लिया, जिसमें हमने रेडियस डाल दिया 20, ठीक है। अब देखिए पॉलीगॉन बन गया हमारा। अब इसी के बगल में मैं दूसरा वाला बनाऊंगा, जो आपके वर्कबुक पे यूज हुआ है, वो सरकम अबाउट सर्किल यूज हुआ है 6, इंटर, क्लिक करिएगा। इसमें सरकम अबाउट सर्किल, जैसे मैं 20 क्लिक करूंगा, ये देखो ये 20 बड़ा है, ये 20 छोटा है, क्योंकि इन सब्सक्राइब इन सर्किल में अगर यहाँ से आप 3 पॉइंट अभी पढ़े ना आप लोग, उसका पूरा यूज करिए। यहाँ पर पहला पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट लीजिए, तीसरा पॉइंट लीजिए, क्लिक करिए। आपको रेडियस कितना आ रहा है? 20।
दैट मीन्स सर्किल इनसब्सक्राइब्ड है इसमें, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में देखिएगा इस 3 पॉइंट सर्किल लिया, इसमें सर्किल अंदर अंदर से रहेगा, तो इस पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ टच करता हुआ जाएगा सर्किल, सेकेंड यहाँ और थर्ड यहाँ। अब देखिए, ठीक है। और एक और टाइप का हेक्सागन होता है, मतलब पॉलीगॉन होता है, वो है एज वाला। वो क्या होता है, क्लिक किया, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड डाला आपने 6, नीचे देखिए लिख के आ रहा है एज, लिख के आ रहा है, इस पे केवल क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, नीचे से जितना चलोगे, एक लाइन जितना चलोगे, सारी लाइन उतना उतना ही होती चली जाएंगी। एक का आपने 40 डाल दिया डिस्टेंस, सब 40 हो जाएंगे। एक का 20 डाल दिया, सब 20 हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 40 डाला, सब 40 हो जाएंगे। चेक करिए, 3 टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं। कौन कौन से, इन सब्सक्राइब सर्किल, सरकम अबाउट सर्किल और एज, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां जाना है, यहां से पॉलीगॉन लेना है। क्या लेना है गाइस, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लेने के बाद आपको यहाँ पर डालना है क्या, नंबर ऑफ साइड्स, इसमें डाल दीजिएगा 6, ना गाइस 6। हेक्टागोन बनाना है 8 डाल दीजिएगा, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करते ही पहला कौन सा आया, इन सब्सक्राइब इन सर्किल। इसमें सर्किल क्या होगा, इसमें सर्किल बार बार से होगा, ठीक है। क्लिक किया, अब क्या डाल दिया हमने 30। इसके पड़ोस में एक और लिया 6 का, क्लिक किया, सरकम अबाउट सर्किल, क्लिक किया, 30 ही डिस्टेंस डाला, ये देखो बन गया, ठीक है। चेक करना है ये दोनों में से सही कौन सा है, या सही है कि नहीं सही है। तो मैंने बताया ना, इन सब्सक्राइब सर्किल में सर्किल का पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा, ये देखिए। और सरकम और सर्किल में गए, फर्स्ट पॉइंट ये होगा, क्योंकि टच करता हो जाएगा ना। सेकेंड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा। आपके पीडीएफ में जो ड्राइंग है उसमें यही यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। अभी फिलहाल आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, आज प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको फिर से आएगा। सर उसी टाइम पे वीडियो लैग हो रहा था। ट्रायंगल एक बार फिर से बता देंगे। ट्रायंगल में कुछ नहीं है, ट्रायंगल के लिए क्या है, यहाँ से लाइन कमांड लिया, रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बन गया, तो बस ये लाइन को ले जाओ, इसके ट्रायंगल से मिला दो, और इसको इससे मिला दो, खत्म। इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब गाइस जब आप ड्राइंग बनाएंगे ना, तब आपको एक्चुअल डाउट आएगा, ठीक है। आज से आपका एक तरीके से बोलेंगे डाउट स्टार्ट होगा। तो ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। एम कैट के 2 पेज, सिविल कैट का 1 पेज, बस इतना ही बना के लाइए। फिर आपके अंदर खूब ढेर सारे डाउट्स आएंगे। फिर वो जब डाउट आएंगे तब मजा आएगा, तब हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आराम आराम से स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन कमांड्स की इतनी प्रैक्टिस करिए कि मिरर आपसे कोई कितने बार बोले उतने बार मिरर कर सकें आप। कोई फिलेट चाहे जितने बार बोले आप फिलेट कर सकें। लाइन, कोई पूछे कि लाइन और पॉलीलाइन डिफरेंस क्या है, तो लाइन क्या है, सिंगल सेगमेंट है। पॉलीलाइन क्या है, पॉलीलाइन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइंस है, ठीक है। कोई पूछे रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस पहले होगा कि वाई एक्सिस पहले, तो बताना है रेक्टेंगल क्लिक करना है, फर्स्ट में एक्स एक्सिस, टैब वाई एक्सिस। किसी चीज में एंगल डालना है तो डिस्टेंस टैब एंगल रख लीजिए एकदम से, तब समझिए कि हमारी लर्निंग अच्छी हुई है और हमने अच्छा बनाया हुआ है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, पूछिए। फिर डाउट आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। जिसका ऑटोकैड संयम, आप ऑटोकैड फटाफट इंस्टॉल करिए, मैं भेज रहा हूँ लिंक ग्रुप में, ठीक है। और इंस्टॉल करिए, कुछ डाउट आता है मैसेज करिए मुझे, ठीक है। एनी हाउ सबके पास होना चाहिए। और जैसे ही सबका टास्क कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। टास्क कंप्लीट होते ही इसी ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा अपने टास्क का। जो नहीं बनेगा उसे गलत बना दीजिएगा, बट बनाना सारे हैं, ठीक है। क्योंकि गलत का तो सही में कर दूंगा, लेकिन बनाओगे तभी ना, ठीक है। चलिए ठीक है, जाइए फिर। हम जैसे रिकॉर्डिंग आ जाती है मैं आपको अपलोड करता हूँ। अगर बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हम लोग स्पीड ले सकते हैं, बट पहले बेसिक्स। यूनिट में कुछ नहीं करना, आप एमएम ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग यूनिट लेस ही बना रहे हैं, ठीक है। अभी यूनिट लेस बना रहे हैं, आगे यूनिट आएगा। अभी यूएन इंटर करिएगा, ये देखिए मिलीमीटर चल रहा है ना, तो ये मिलीमीटर ले लीजिएगा। क्या करना है, यूएन इंटर, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल रहेगा और यहाँ पर मिलीमीटर रहेगा, ओके, ठीक है।
तो अभी डायमेंशन का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ओके। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, पहले नहीं, पहले तो अपना बेस्ट करिएगा। जब बहुत ज्यादा दिक्कत आए तो ग्रुप में मैसेज करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप लाइन नहीं खींच पा रहे हो, उस दिक्कत को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट बनाइए, और जैसे रिकॉर्डिंग आ जाती है मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलो करो। कल से फिर डाउट इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डाउट तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा ना। तो प्रैक्टिस करिए, कल डिस्कस करते हैं। ठीक, चलेगा, ठीक।